गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप गार्डनिंग सीरियसली करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आपके गार्डन में पेस्ट अटैक्स होते हैं। चाहे आप कितना भी क्लीन रखें, कहीं भी हो, चाहे बालकनी में हो, चाहे टेरेस में हो, ग्राउंड में तो लगते ही लगते हैं। पेस्ट होते हैं कुछ प्लांट्स को जो अनवांटेड हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं या पेस्ट कहते हैं उनको, वो अटैक करते हैं प्लांट को, और जनरली प्लांट के टिप्स पे अटैक करते हैं, क्योंकि सबसे टेंडर एरिया वही होता है, एकदम टिप पे। तो आपको सबसे पहले केयर में मैं ये बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स, सिंपल टिप्स बताऊंगी आप अपने गार्डन में कैसे केयर करेंगे ताकि आपके गार्डन पेस्ट फ्री रहे। नहीं तो क्या होता है कि अगर एक बार पेस्ट लगता है आपके गार्डन में तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, बढ़ता ही चला जाता है और वो रुकने का नाम नहीं लेता। बहुत सारे प्लांट्स इफेक्ट हो जाते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो आप बहुत केयरफुल रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, मगर लीव्स बता देती हैं, टिप्स बता देते हैं प्लांट्स के। जैसे जेड प्लांट है, इसमें बहुत सारी अगर लीफ फॉल हो रही है, इसकी पत्तियां झड़ रही हैं, किसी भी प्लांट की इनफैक्ट, तो आप उसका कारण ढूंढने की कोशिश करिए। हो सकता है कि वो पानी ज़्यादा डाल रहे हैं आप, इसका ड्रेनेज ठीक नहीं है, मगर उनमें से एक रीज़न हो सकता है किसी पेस्ट ने अटैक किया हुआ है। कुछ पेस्ट होते हैं जो आपको दिखेंगे नेकेड आई से ही, और कुछ ऐसे पेस्ट होंगे जो आपको दिखेंगे नहीं मगर वो आपके प्लांट में रहेंगे। स्पाइडर माइट्स ऐसे इंसेक्ट्स या पेस्ट होते हैं जो आपको दिखते कम है और वो जाला जाला सा दिखेगा प्लांट्स के बीच में, और आपको तब लगेगा अरे ये तो लीव्स सूख रही हैं, टिप्स खराब हो रही हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आगे आगे और भी नुकसान करने वाले हैं ये स्पाइडर माइट्स। इसके अलावा और लीफ कर्ल होती है, लीव्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टमाटर में, बैंगन में लीफ कर्ल होगी, लीफ माइनर की प्रॉब्लम होगी, मिली बग्स होंगे। कुछ आपके गार्डन में ऐसे पेस्ट होंगे जो आपको नज़र आएंगे, जैसे एफिड्स हैं, काले काले मिली बग्स हैं, वाइट वाइट। और कुछ होते हैं जो लीव्स के अंदर होते हैं। ये कलेंचू या कैलेंकोई का प्लांट है, इनमें बहुत अटैक होता है, बहुत कॉमन है। तो कुछ प्लांट्स आप स्पॉट कर लेंगे अपने गार्डन में जो थोड़े प्रोन होते हैं कई अटैक्स के लिए, तो इनमें एफिड्स हो जाते हैं और लीफ के अंदर इनमें पेस्ट होंगे। आप जब खोल के देखेंगे काले काले नज़र आएंगे, लीव्स काली काली नज़र आने लगेंगी, ढल जाएंगी, इतनी ग्रीन और हेल्दी नहीं रहेंगी। और आप जब उसको खोल के देखेंगे उनमें पेस्ट होंगे। उनको निकालने का, उनको रिमूव करने का एक तरीका होता है सिस्टमिकली, सिस्टम से इसको ठीक करते हैं। मतलब सॉइल में आप कुछ बेवेस्टीन या फंगीसाइड डालें ताकि वो सिस्टम के थ्रू आए, पानी के थ्रू आए, अपने आप प्लांट एब्जॉर्ब करे और लीव्स में अंदर जाए। जब पानी जाए तब वो पेस्ट को डील कर सके, ख़त्म हो जाते हैं। तो पेस्ट अगर आप राइट इन द बिगिनिंग पकड़ लेते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती रिमूव करने में, और आप प्लांट्स भी कुछ दिनों में स्पॉट कर लेंगे जो कुछ प्रोन होते हैं। सक्यूलेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं ख़राब, और हेल्दी प्लांट्स जितने भी होंगे आपके, जो भी हेल्दी प्लांट है, हेल्दी प्लांट्स पेस्ट से डील करने में ज़्यादा सक्षम रहते हैं। आप अपने गार्डन में जितने भी फ्लावर्स स्पेंट होते जाएं, ख़राब होते जाएं, क्लीन रखें ताकि इन्फेस्टेशन कम हो। और जैसे ये विल्ट कर रहे हैं, सारे फ्लावर्स ख़राब हो रहे हैं, तो आप इनको रिमूव नहीं करेंगे तो यही अट्रैक्ट करते हैं पेस्ट को। हेल्दी प्लांट ज़रूर रखें, मगर जैसे ही कुछ आपको दिखे विल्टेड है, ड्राइड है, सारी चीज़ें रिमूव करें। फरवरी और अक्टूबर जैसे ग्रोथ का पीरियड होता है, प्लांट हेल्दी हो रहे होते हैं, राइट टेम्परेचर होता है, तब आप इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं ताकि प्लांट हेल्दी रहें। और ज़रूर ये ध्यान रखें, मौसम जब बदलता है, जैसे गर्मियों से सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों से गर्मी आएगी, तब ये प्लांट्स में बहुत अटैक होते हैं। तो अब आपको पता है
कि उस मौसम में ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना है। और जब अटैक दिखे आपको, जैसे किसी भी टहनी में आपको अटैक दिखता है, तो वो पार्ट निकाल के फेंक दें, प्रून कर दें, काट दें। अगर जैसे इसके टिप में नज़र आया है, आप इतना काट के इसको रिमूव कर दें और अपने कंपोस्ट में भी नहीं डालें, प्लांट के पास भी नहीं रखें, दूर डाल दें उसको, ताकि इन्फेस्टेशन आपके गार्डन में नहीं आ पाए। ये सिंपल तरीका है प्रोटेक्ट करने का अपने गार्डन को पेस्ट से। अब देखते हैं अगर अटैक हो जाता है तब क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ने देख लिया, फिजिकली इसको काट के प्रून करके रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है तब आप कैसे क्लीन करेंगे। अब कुछ और भी तरीके हैं जिनसे आप पेस्ट को डील कर सकते हैं। जैसे आप अपने गार्डन में अगर आपके बर्ड्स आ रही हैं, बटरफ्लाइज आ रही हैं, भौरे आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे बर्ड्स पेस्ट को, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उनको कंज्यूम भी करती हैं, तो आपके प्लांट को क्लीन रखेंगी। तो उसके लिए आप बर्ड फीड्स ला सकते हैं, बर्ड बाथ ला सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में या टेरेस में कुछ बर्ड्स भी अट्रैक्ट हों। तो ये सिंपल नेचुरल तरीका है। और कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं, कॉम्बिनेशन प्लांटिंग करें जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स हों। जैसे मैरीगोल्ड एक ऐसी फ्लावर है या प्लांट है जिनकी खुशबू से बहुत सारे इंसेक्ट्स रिपेल होते हैं। लहसुन का पौध है, वो भी रिपेल करती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जो आप कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, जिससे बहुत सारे इंसेक्ट्स रिपेल हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, कुछ हम लोग प्रिवेंटिव मेथड यूज़ करते हैं, और फाइनली अगर नहीं हो पाता तो आइए देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिकली। और अगर ऑर्गेनिकली नहीं होगा तो आगे चल के मैं कुछ नाम बताऊंगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड, जो आपके प्लांट्स में डील करने में हेल्प करेंगे, पेस्ट को किल करने में या ख़त्म करने में। एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको पेस्ट नज़र आते हैं किसी भी गमले में या कहीं भी प्लांट में, तो आप उसको फिज़िकली वॉश करें, प्लांट को लेटा दें अगर गमले में है, और टिप्स को अच्छे से वॉश कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप है, उससे ज़्यादा अगर हो गए हैं तो आपके पास बेकिंग सोडा ज़रूर होगा। बेकिंग सोडा आपको इजीली मिल जाता है, बहुत चीप होता है। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं पानी में। देखिए, मैं स्पून से लेती हूँ, ये थोड़ा सा डालती हूँ, ये सब ऑर्गेनिक है, तो थोड़ा सा मिक्स किया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इससे हम लोग अपने प्लांट्स को वॉश कर देंगे। ये एक तरीका है। बेकिंग सोडा बहुत अच्छा क्लेंजिंग एजेंट होता है। अब अगर ये भी आपने यूज़ कर लिया या ये नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल साबुन का सॉल्यूशन, सिंपल सोप। और अगर सोप तो सबके पास होता है, और अगर ये नहीं यूज़ करना चाहते और आपके पास नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल को आप मिक्स कर सकते हो सोप के साथ, और दोनों के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके तब आप प्लांट में स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी ये नेचुरल तरीका है। नीम ऑयल रिपेलेंट होता है, आपको पता है नीम बहुत सारे पेस्ट को रिपेल करता है, तो ये रिपेल हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, जैसे मैंने बताया सिस्टम में डाल के ठीक होता है, तो उसके लिए आप ये फंगीसाइड ला सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ के पौधों के अंदर चले जाते हैं, लीव्स के अंदर, तो ये पानी में मिक्स करके आप 1 टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर, छोटी, बहुत छोटी स्पून जो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत छोटी है। आप ये फंगीसाइड मिला के पानी में आप ये डाल सकते हैं। अब देखिए, कई चीज़ आपने यूज़ कर ली। अगर इनसे भी नहीं हो रहा, पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड एक केमिकल पेस्टिसाइड है, जिससे प्लांट्स में इसको कुछ ड्रॉप्स 1 लीटर में डाल के स्प्रे करके ये केमिकली आप रिमूव कर सकते हैं। प्लांट को इन्फेस्टेशन फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।